अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। आज की वीडियो में मैं आपको 13 ऐसी निशानियां बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स की, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की कमी है। अब ये सिम्टम्स, ये निशानियां हमें अक्सर फील हो रही होती हैं, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रही हैं, तो हम फिर मेडिसिन की तरफ जाते हैं, पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, लेकिन उससे भी वक्ती तौर पर आराम आता है और ये मसला हल नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में ये न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी होती क्यों है। मेन चीज़ जो है, जो मेन रीज़न है, वो तो है आपकी ख़राब खुराक। क्योंकि फूड एक फ्यूल है। हम जो खाते हैं उसका मतलब पेट भरना नहीं होता, उसका मतलब जिस्म को जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए वो प्रोवाइड करना मकसद है हमारे खाने का। लेकिन हम लोगों की खुराक की चॉइसेस इतनी ख़राब हैं कि हम लोग सिर्फ टेस्ट को देख रहे होते हैं। जंक चीज़ें, प्रोसेस चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसके अंदर जो हमारी बॉडी एक मशीन है और उस मशीन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो पहुँच नहीं पाती, और उसकी वजह से ये फिर सारे सिम्पटम्स आते हैं, परेशानी होती है और हम समझते हैं कि हम बहुत सख्त बीमार हो गए हैं। नंबर 2, आप जेनेटिकली किसी वजह से वीक हैं, आपकी बॉडी वो जो विटामिन्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि मिनरल्स हैं, उनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या अगर आप खा रहे हैं तो उनको सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रही, तो तब भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपका जो बाइल एसिड है, जो मैदे का तेज़ाब है, अगर वो कम है, तो फिर भी आपको इश्यू होगा, क्योंकि हमारा जो मैदा वो प्रोटीन्स को और बाकी जो सब्सटेंस हैं, वो जो मिनरल्स हैं, उनको सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाएगी। जब वो प्रोसेस नहीं कर पाएगी, तो वो बॉडी की मखसूस जगहों पे जाके उसकी कमी को पूरा नहीं कर पाएँगे। अगर लोगों को गॉल ब्लैडर का इश्यू है, अगर वो गॉल ब्लैडर सही काम नहीं कर रहा, या ऑपरेशन हो गया हुआ है और वो रिमूव कर दिया गया, तो फिर जितने फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं, विटामिन्स हैं, वो बॉडी उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती और नतीजतन वो हमारी बॉडी की मखसूस जगहों तक नहीं पहुँच पाते। तो सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन आजकल हमें सुनने को मिलता है, जिस बंदे से बात करें वो हर दूसरा बंदा ये कह रहा था कि वीकनेस बहुत है, वीकनेस बहुत है। तो हम कोई काम करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, हम आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, जबकि हमारा खाना-पीना ठीक है। देखिए, हमारी बॉडी की जो एनर्जी, जो वीकनेस को ख़त्म करने वाली या हमें ताकत देने वाली, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और बदकिस्मती से हम लोग इसके ऊपर फ़ोकस ही नहीं कर रहे। हमारे जो नमक है उसके अंदर बेसिकली अल्लाह सुब्हाना तआला ने इलेक्ट्रोलाइट्स डाले हुए हैं, जो कि पिंक सॉल्ट है, जो कि हमारी खियोड़ा की कान से निकलता है, जो पत्थर की सूरत में आता है, या सी सॉल्ट है। लेकिन हम लोग जो नमक यूज़ करते हैं वो सफ़ेद, जो आम घरों में यूज़ होता है, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मुसलसल डेफिशिएंसी का शिकार हो रही थी, क्योंकि हम बाकी खानों में भी इस चीज़ की एहतियात नहीं करते कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या मिल रहा है, और हमें पता भी नहीं होता। तो अगर आपको वीकनेस फील हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि आप पिंक सॉल्ट पूरा करें अपने जिस्म में, नमक की मिकदार को बढ़ाएँ, और वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की सूरत में, यानी जो पिंक सॉल्ट है। फिर अगर हाँ, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का एक इशू, ये भी बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो जहाँ हाई ब्लड प्रेशर में आपकी जो मेन रीज़न आता है उसमें, अगर आपका लिपिड्स बढ़े हुए हैं, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, खून गाढ़ा हुआ है, तो खून की पंपिंग में प्रॉब्लम होगी, यानी अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है। और उसके साथ-साथ अगर आपके जिस्म में पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, इसकी कमी है, तो फिर भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू होगा। तो जहाँ अपनी डाइट को ठीक करना है, वहाँ सप्लीमेंट्स में पोटेशियम और मैग्नीशियम को, या ये जो सब्ज़ रंग की सब्जियाँ पत्ते वाली होती हैं, इनको ऐड करें सैलेड की सूरत में, इससे आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलेगा, इससे भी आपका ये मसला हल होगा। अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, छोटी-छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि आपके जिस्म में विटामिन बी 1 की कमी है। विटामिन बी 1 सप्लीमेंट्स आजकल अलग से भी मिल रहे हैं, और बी कॉम्प्लेक्स की सूरत में या बी विटामिन्स की सूरत में भी मिल रहे हैं। तो आप इसको वक़्ती तौर पे इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी जैसे ही कमी पूरी होगी, तो ये जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील हो रहा था या परेशानी फ़ील हो रही थी, ये ठीक हो जाएगी। लो टेस्टोस्टेरोन, ये भी कॉमन होता जा रहा है, और इसमें भी जो इशू है मेन, वो जहाँ डाइट का है कि हम अपने जो फैट्स हैं डाइट में वो नहीं लेते, वहीं पे जो आपके जो विटामिन्स हैं, जिसमें आपका जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, हम अपनी डाइट में ये पूरा ही नहीं करते, और ना ही हम एक्सरसाइज करते हैं, ना ही हम फैट्स, जो हेल्दी फैट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाने में काम आते हैं, ना ही हमारी खुराक में वो सफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए अगर लो टेस्टोस्टेरोन का इशू आ रहा है, तो जहाँ अपनी डाइट को ठीक करना है, एक्सरसाइज को ठीक करना है, वहाँ जिंक
और मैग्नीशियम और सेलेनियम, ये भी सप्लीमेंट्स बहुत इजीली मार्केट से मिल रहे हैं, इनको भी ऐड करें। अगर आपके नाखून टूट जाते हैं जल्दी, रफ हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में प्रोटीन्स की कमी है, आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स नहीं ले रहे, विटामिन सी नहीं ले रहे और बी विटामिन्स नहीं ले रहे। तो प्रोटीन्स आपके सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, नेल्स के लिए भी ज़रूरी है। तो अपनी डाइट में अब मसला ये है कि हमारे खुराक जो होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन ना होने के बराबर होती है। किन खानों में प्रोटीन होती है, मैं इन पे वीडियोस बना चुका हूँ कि हाई प्रोटीन फूड कौन से होते हैं, आपने अपनी डाइट में उसको कैसे मैनेज करना है, तो आप उसको भी वीडियो के ज़रिए भी देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किन खानों में प्रोटीन हाई है, उनको अपने डाइट के अंदर ऐड करना शुरू करें और साथ आपने विटामिन सी और बी विटामिन्स को सप्लीमेंट भी करना है। अगर आपका जो आँख का ये सफ़ेद हिस्सा है और ये अगर आपको फ़ील हो रहा है कि ये डल हो रहा है या ब्लू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी है। तो आयरन सप्लीमेंट लें, क्योंकि ये निशानियाँ होती हैं जो हमें ये बता रही होती हैं कि बॉडी हमें साइंस दे रही होती है कि कहाँ-कहाँ कैसी प्रॉब्लम है। तो अगर आँख का प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें ये आपको लगता है कि ये जो व्हाइट हिस्सा है ये ब्लूइश है या डल है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी हो रही है। ट्विचिंग, ये भी आजकल क्लाइंट्स हमें अक्सर बात करते हैं कि हम एक्सरसाइज के बाद या वैसे चलने के बाद या कोई काम करने के बाद बैठते हैं तो मसल हमारा फड़फड़ाता है, ट्विचिंग होती है, झटका सा लगता है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद लग रहा है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, बी12 की डेफिशिएंसी है। तो हम तो खैर अपने जब डाइट प्लान्स वगैरह देते हैं तो उसके अंदर ये सप्लीमेंट्स ऐड करवाते हैं। लेकिन अगर आपको ये इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप समझ जाएँ कि मैग्नीशियम को और बी12 को आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। उसके साथ है स्किन, आजकल अब जैसा अब गर्मियाँ आ रही हैं, स्किन ड्राई हो जाएगी और रफ हो जाएगी, स्किन आपके ऊपर से उतर रही है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा 3 की कमी है और विटामिन सी की कमी है। ओमेगा 3 के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ये फैट बर्निंग में किस तरह काम देता है, हमारे जिस्म के अंदर जो फैटी एसिड्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें कितना हेल्पफुल होता है। तो अगर स्किन का इशू आ रहा है तो ओमेगा 3 और विटामिन सी को अपनी डाइट में ऐड करें या उसका सप्लीमेंट लेना शुरू करें। जॉइंट नॉकिंग, नमाज पढ़ते हुए, उठते बैठते हुए आवाज़ आनी है, कड़ाका कहते हैं, जैसे कड़ाके की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है विटामिन डी की कमी है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है। तो अब ये सारी चीज़ें हमें खुराक से मिल जाती हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हमारी खुराक ही ठीक नहीं है और उसकी वजह से ये कमियाँ होती हैं, तो आप इसको अलग से सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपके बाल जेनेटिकली नहीं, गैर ज़रूरी तौर पे गिर रहे हैं, जेनेटिकली का मुराद है कि अगर मेरे फ़ादर के बाल नहीं थे, तो फिर मेरे भी अल्टीमेटली गिरेंगे। तो अगर आपको फ़ील हो रहा है कि बाल गिर रहे हैं या उनकी ग्रोथ स्लो है, आपने कटिंग करवाई है और उसके बाद आपको फ़ील हो रहा है कि ज़्यादा टाइम हो गया, बाल उस स्पीड से बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि मैंगनीज़ की कमी है और बायोटिन की कमी है। बायोटिन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। हम रिकमेंड भी करते हैं जिस वक़्त ये बालों का इश्यू होता है, और प्रोटीन्स की भी कमी है कि आप अगर बालों को स्टडी करें तो ये प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन से मिलके बने हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को सफिशिएंट प्रोटीन भी देनी है, बायोटिन भी देनी है और मैंगनीज़ भी देनी है। फिर अगर वक़्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये भी कॉमन होता जा रहा है, छोटे-छोटे बच्चों में ये ऐसा इश्यू है, जबकि उनके पेरेंट्स में ये नहीं था। तो इसका मतलब है कि कुछ विटामिन्स की कमी है, जिस्म को न्यूट्रिएंट्स सही नहीं मिल रहे। तो अगर ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विटामिन बी5 की कमी है। बी5 का सप्लीमेंट इतनी ईज़िली यहाँ पाकिस्तान में तो अलग से नहीं मिल रहा। तो बी कॉम्प्लेक्स के नाम से आ रहा है, जिसमें मुख्तलिफ बी विटामिन्स होते हैं, तो आप वो वाला सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं। फिर है जी, अगर आपके मसूड़े सुर्ख रहते हैं, दर्द करते हैं, जिनको रेड गम्स कहते हैं, ये भी कॉमन है। आप हल्का-सा ब्रश करना शुरू करते हैं और आपको फ़ील होता है कि एक तो पेन है इसमें और दूसरा इसमें से खून आ रहा है। तो इसका मतलब है विटामिन सी की कमी है, और विटामिन सी का सप्लीमेंट तो बहुत ही कॉमन है, तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल करें। अगर बहुत जल्दी आपको नील पड़ जाते हैं, ज़ख्म पड़ जाते हैं, अगर नील पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं। अगर कोई आपको ज़ोर से आपने बाजू पकड़ा है या कहीं कोई हल्की-सी दब भी आई है, तो उसके ऊपर निशान पड़ गया, तो इसका मतलब है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी है आपकी बॉडी में। विटामिन के का सप्लीमेंट भी बहुत ईज़िली मिल रहा है। अब जहाँ ये मैंने आपको सप्लीमेंट्स की बात की है, ये इसका मकसद बताने का ये था कि अगर इस तरह का कोई सिम्पटम आ रहा है, तो आप समझ जाएँ कि मेरे जिस्म में विटामिन्स की, मिनरल्स की या न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उसका हल पेन किलर या दवाई नहीं है, उसका हल, सबसे बेहतरीन हल है आपकी डाइट का बैलेंस होना। आपकी डाइट के अंदर सफिशिएंट मैक्रोज़ हों, जिसमें प्रोटीन और फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों लेकिन कम मिकदार में हों, और वो न्यूट्रिएंट डेंस्ड हो। आप जो खा रहे हैं वो खालिस हो या साफ-सुथरा हो या क्लोज़ टू नेचुरल हो।
तो जिस तरह एग्स हैं, चिकन है, आपकी सब्जियां हैं, नट्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ जो प्रोसेस ना हुआ हो फूड, तो जब वो आप फूड लेंगे तो फिर आपको जो मैक्सिमम विटामिन्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी लोगों का फ़ायदा हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।